हेलो स्टूडेंट्स, तो आज शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसेस। अब तक जो आपने मेरे वीडियोस देखे, जिसमें 7 मॉड्यूल्स देख लिए आपने, 7 पार्ट्स पढ़े, जिसके थ्रू आपको एसिड और बेसिस का क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्या होते हैं, उससे हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड एंड बेस, जो बेसिक मेन प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू होल ऑफ द रिएक्शन कंट्रोल होता है। और एक चीज आप और देखेंगे, केमिस्ट्री की एक बड़ी यूनिकनेस है कि केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जो रिएक्शन आप एक टॉपिक में पढ़ते हैं वो दूसरे टॉपिक में भी मिलेगा। तो सेम रिएक्शन आपको कई जगह मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या सिचुएशन में कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन सा रिएक्टेंट यूज करना है। तो अगर आप उस चीज का कोरिलेशन बनाना सीख जाएंगे, आपको बहुत आसान लगने लगेंगे ये इक्वेशंस और रिएक्शन, जिसे आपको याद करने में बहुत दिक्कत होती है, पर बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पर। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ही मेन और ब्रॉडली डिफाइंड प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी आती है कि एसिड जो है उसका अगर एक्वस सोल्यूशन बना है, नेचुरल बात है, हमें एसिडिक कैरेक्टर कब पता लगता है, जब एक्वस सोल्यूशन बना होता है। तो जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो हमेशा सोर इन टेस्ट होता है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला था, फलों से नेचुरली एसिड मिलता है और ये सोर होता है, तो एक्वस सोल्यूशन सोर इन टेस्ट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी एक आता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मतलब जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों एसिड मिनरल एसिड कहलाते हैं और ये सभी हाईली कोरोसिव एसिड्स होते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, मिनरल एसिड 3 होते हैं, HCl, HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हाईली कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मतलब हमारी बॉडी पे गिर जाएंगे तो एकदम बर्निंग इफेक्ट आ जाएगा, हीट को उसमें से एब्जॉर्ब कर लेंगे। जहां पे किसी सरफेस पे गिर जाएंगे, उस सरफेस से सारे सरफेस को खराब कर देंगे, वहां से सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर देंगे और सरफेस को खराब कर देते हैं। ऐसे एसिड कोरोसिव कहलाते हैं, हाईली कोरोसिव होते हैं ये। तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, जो बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है, जो लिटमस है, लिटमस पेपर हो चाहे नेचुरल लिटमस हो, अगर हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड को लें तो ब्लू कलर, या जो नेचुरली इनफैक्ट वो पर्पल होता है, तो जो पर्पल लिटमस होता है या ब्लू लिटमस होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर किसी सब्सटेंस की हेल्प से लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है, वो एसिड है। ये 3 प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में आ जाती हैं। चौथी प्रॉपर्टी से केमिकल प्रॉपर्टी शुरू होती है। तो देखिए, होता क्या है कि जो एसिड हैं, जैसा कि हम लोग बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, एसिड हमेशा बेस से रिएक्शन करता है, क्योंकि एसिड में हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन होते हैं, और वो हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ द बेस या किसी और बेस से भी रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और वाटर को रिलीज करता है। तो अगर वो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है और वाटर को रिलीज कर रहा है, यानी कि वो न्यूट्रलाइजेशन का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए, एसिड न्यूट्रलाइजेस द बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, डिसाइडेड है बिल्कुल। फॉर एग्जांपल 2 इक्वेशंस यहां लिखी हुई हैं, आप उसको समझ सकते हैं। जैसे देखिए, CuO कॉपर ऑक्साइड, ये बेस है, और H2SO4 एसिड है, दोनों को मिलाया गया तो देखिए कॉपर सल्फेट बन जाएगा और H2O से वाटर बन के आ जाएगा। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एल्कली, और ये HCl है, इन दोनों से बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर। अब देखिए, यहां पे मैंने एक एल्कली की एग्जांपल ली NaOH, और दूसरी कॉपर ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं बेस, पर ये वाटर सॉल्युबल बेस है, ये वाटर सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बेस नहीं है, ये ऑक्साइड का बेस है। दोनों तरह के बेसेस को लिया और एक एक एसिड से रिएक्शन कराया है, तो सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। 4 प्रॉपर्टीज हो गई। 5वीं प्रॉपर्टी पे आ जाए। देखिए, एसिड जो है हमेशा एक्टिव मेटल से रिएक्ट करते हैं। ये आप शुरू से पढ़ते आए होंगे, शायद 8th में 7th में भी कभी पढ़ा होगा कि एसिड जो हैं वो एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब के साथ जब एसिड्स का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और सॉल्ट बन जाता है उस मेटल का। तो देखिए,
जिंक के साथ में जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया गया तो Zn+2HCl ये बैलेंस स्वैप कर लेंगे तो ये बन जाता है ZnCl2 प्लस H2। तो देखिए हाइड्रोजन यहां पे रिलीज होगी, ये हाइड्रोजन गैस है और ये सॉल्ट बन रहा है जिंक क्लोराइड। इस तरह के न्यूमरस रिएक्शंस हो सकते हैं। आप यहां पे H2SO4 लिख देते तो ZnSO4 बन जाता। छठा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एसिड्स के रिस्पेक्ट में। एसिड दो तरह के होते हैं जिसकी अभी मैं इक्वेशन लिखूंगा, लेस वोलेटाइल एसिड और मोर वोलेटाइल एसिड। पिछले वीडियोस में भी मैंने एक बार एसिड के लेस वोलेटाइल और मोर वोलेटाइल होने के नामों को डिस्कस किया था। लेस वोलेटाइल एसिड जब रिएक्ट करेंगे किसी सॉल्ट ऑफ मेटल के साथ, किसी मेटेलिक सॉल्ट, और वो चार तरह के सॉल्ट हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा इस लॉजिक को। मेटल का सॉल्ट लिया गया और ये चार कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी? मेटेलिक क्लोराइड, मेटेलिक नाइट्रेट, मेटेलिक कार्बोनेट, मेटेलिक बाइकार्बोनेट। यानी चार कौन कौन से हुए? क्लोराइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। जब इनके सॉल्ट के साथ में कोई लेस वोलेटाइल एसिड रिएक्ट करेगा, वो कब रिएक्ट करेगा? जब उसको मिला के उसके साथ में गर्म करेंगे, यानी ऑन हीटिंग। इसमें से जब रिएक्शन होता है तो एक नए तरह का सॉल्ट बन जाता है, इस मेटल का, मेटेलिक का एक नया सॉल्ट बनता है और मोर वोलेटाइल एसिड डिस्प्लेस हो जाता है। नाम से पता लग रहा है वोलेटाइल मतलब का है उड़ जाना, तो जो आसानी से उड़ जाते हैं वो ज्यादा जल्दी डिस्प्लेस होंगे। तो लेस वोलेटाइल एसिड व्हेन रिएक्ट विद द सॉल्ट ऑफ क्लोराइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, चार कैटेगरीज हैं, क्लोराइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। जब इनके साथ लेस वोलेटाइल एसिड का हीटिंग के साथ रिएक्शन किया जाता है तो मोर वोलेटाइल एसिड निकल आता है, डिस्प्लेस हो जाता है और नए तरह का सॉल्ट बन जाता है। इस बात को ध्यान रखिए और इनकी चारों इक्वेशंस को अब आप लिख के दिखाता हूं मैं। तो देखिए ये चार रिएक्शंस क्या हैं इनके, जो लेस वोलेटाइल एसिड मोर वोलेटाइल एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। आप देख सकते हैं H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4 लीस्ट वोलेटाइल होता है। अब इसके रिलेशन में एक होता है HCl, एक है HNO3, एक है कार्बोनिक एसिड। आमतौर से ये मोस्ट कॉमन एसिड्स हैं। इसमें H2SO4 लीस्ट वोलेटाइल है, सबसे कम वोलेटाइल होता है। तो जब सोडियम क्लोराइड का, NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ध्यान दीजिएगा यहां कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन हो रहा है और हीटिंग उसकी की जा रही है, लेकिन टेम्परेचर की कंडीशन ध्यान रखनी है, 200 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 बनता है और देखिए HCl रिलीज हो गया। HCl इज मोर वोलेटाइल, इट इज मोर वोलेटाइल एज कंपेयर टू H2SO4। कंपैरिजन में देखिएगा, आप बिल्कुल डिसाइड करके कुछ नहीं कह सकते। H2SO4 is less volatile and HCl is more volatile in comparison। और ये रिएक्शन तब हो रहा है जब सोडियम क्लोराइड से के साथ में H2SO4 मिल रहा है, हीटिंग की जा रही है लेस देन 200 सेल्सियस पे। दूसरी कंडीशन देखिए, नाइट्रेट का सॉल्ट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट के साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4, यहां भी ध्यान दीजिए कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेटेड एसिड है, तो लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा है। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट फिर से बन रहा है, एक सॉल्ट बन रहा है NaHSO4 और HNO3 बन रहा है। इसका मतलब HNO3 मोर वोलेटाइल है और H2SO4 लेस वोलेटाइल है। अगली कंडीशन पे आते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन देखिए डाइल्यूट के साथ में हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? डाइल्यूट H2SO4 के साथ करा रहे हैं रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा था तो H2SO4 को लेस देन 200 पे कराया रिएक्शन, लेकिन अब हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कराएं तो सोडियम सल्फेट का सॉल्ट मिलता है Na2SO4 और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, लेकिन ये अनस्टेबल सिचुएशन में होते हैं और तुरंत कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। कभी भी ये अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, ये तुरंत रिएक्ट करते हैं ड्यू टू देयर अनस्टेबलनेस और कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 की फॉर्म में आ जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। दे आर द मोर वोलेटाइल एज कंपेयर टू H2SO4। फोर्थ रिएक्शन देखिए, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी डाइल्यूट की सिचुएशन है, तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बनता है और फिर से कार्बोनिक एसिड बनता है H2O और CO2 के कॉम्बिनेशन से। जैसा कि अभी बोला
या अनस्टेबल नेचर के कारण तुरंत कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में वोलेटाइल होके निकल आते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं इस एसिड को। इन दिस वे आपको यह बात समझ में आ गई कि यहां पर हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना है, यहां डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl लेके रिएक्शन किया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझना, और ये रिएक्शंस को आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब शुरू कर देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो बेसिस में देखिए, बेसिस की पहली प्रॉपर्टी है इट इज बिटर इन टेस्ट। ये बिटर होता है टेस्ट में, किस कंडीशन में? जब ये एक्वस सोल्यूशन में होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। जैसा कि हमने एसिड में देखा था, वहां कोरोसिवनेस थी मिनरल एसिड में, लाइक H2SO4, HCl, इन सब में HNO3। यहां पर भी KOH और NaOH, ये जो एल्कली है ना, NaOH एंड KOH, ये हाईली कोरोसिव होते हैं, सरफेस को खराब कर देते हैं जिस भी सरफेस पे गिर जाए। तीसरा, एसिड के केस में आपने देखा था लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो रहा था, यहां उसका उल्टा होगा, क्योंकि ये एसिड और बेस मिलके ही तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। तो यहां पर बेसेस रेड लिटमस को ब्लू में कलर चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर आप लिटमस पेपर को ले लें और वो भी रेड कलर का लें और उसके ऊपर एक्वस सॉल्यूशन में बेस गिराएं, तो हमको जो कलर चेंज मिलेगा लिटमस में, वो क्या हो जाएगा? रेड से ब्लू। चौथी प्रॉपर्टी आती है जो केमिकल प्रॉपर्टी है, एल्कली हमेशा अमोनियम सॉल्ट से रिएक्ट कर सकते हैं। अमोनियम सॉल्ट, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड ले लिया हमने, अमोनियम सॉल्ट के साथ एल्कली का रिएक्शन होता है, और जब इसको गर्म करते हैं ऑन हीटिंग, जब इनको हीट करते हैं तो अमोनिया लिबरेट हो जाती है, और साथ में सोल्यूशन ऑफ अमोनिया और वाटर जो मिलता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में होता है। देखिए, अमोनिया रिलीज तो होगी, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में रिलीज होती है, और साथ में एक सॉल्ट बनकर तैयार हो जाता है। जैसे कि आपने देखा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को ले लिया, इसके साथ एल्कली NaOH का रिएक्शन कराया और गर्म किया, तो देखिए सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बन जाएगा Na के साथ Cl जुड़ के, और अमोनिया रिलीज हो जाएगी, और वाटर NH4 यहां पर है और OH यहां पर है। इसमें दो चीजें होंगी, अमोनिया होगा और वाटर होगा, लेकिन ये अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, ये मिलके रहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। लेकिन हम कहते हैं कि अमोनिया रिलीज हो रही है, तो एल्कली रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट एंड ऑन हीटिंग इट लिबरेट अमोनिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, और ये बड़ा जनरलाइज इक्वेशन है। बेसिस के केस में, एल्कली के केस में, हर जगह इसका आप यूज देखेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, अमोनिया और वाटर मिलकर हमेशा सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। पांचवा पॉइंट आता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस लॉजिक की बेसिस पे हम पूरी की पूरी एनालिटिकल केमिस्ट्री को पढ़ते हैं विद रेफरेंस टू एल्कली। एनालिटिकल केमिस्ट्री या प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एक अलग टॉपिक है, जिसका आपको अलग वीडियोस मिलेंगे डिटेल में। उसी के रेफरेंस में यहां पे दो चीजें दी हैं। देखिए क्या है, एल्कली हमेशा मेटेलिक सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे। एल्कली हमेशा मेटल के सॉल्ट के साथ, मेटेलिक सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे, और उसका जो सोल्यूशन है उसमें एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। वो प्रेसिपिटेट मेटल के हाइड्रोक्साइड का होता है। मींस एल्कली जब मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तो उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो कलर्ड प्रेसिपिटेट होगा। कलर्ड प्रेसिपिटेट होगा, वो सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, CuCl2 का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से रिएक्शन हुआ, तो देखिए सॉल्ट बन गया NaCl, और CuOH होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड का ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। देखिए, ये मेटल का प्रेसिपिटेट बना है, और ये मेटल का क्लोराइड था। ये मेटलिक सॉल्ट था CuCl2, और यहां से कॉपर यानी कि मेटल का हाइड्रोक्साइड बना, और वो किस तरह का है? प्रेसिपिटेट है, और ब्लू कलर का है। ये आइडेंटिफिकेशन है एनालिटिकल केमिस्ट्री में है। इसी तरह से FeCl3 आयरन का क्लोराइड है, ये इसके साथ NaOH का रिएक्शन हुआ, तो देखिए ये मेटल सॉल्ट है FeCl3, और एल्कली NaOH के साथ जब रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट तो बना NaCl, लेकिन देखिए FeOH होल थ्राइस आयरन का हाइड्रोक्साइड बना, और ये रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ये जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन फीचर होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए। जब आप एनालिटिकल केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो इस तरह के बहुत सारे रिएक्शंस हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिसकी बेसिस पे आप पहचान सकेंगे किस कलर का प्रेसिपिटेट है, तो कौन सा मेटल वहां पर प्रेजेंट है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज होता है। तो वेल, इन दिस वे आपने ये ब्रॉडली एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में इस वीडियो में पढ़ा।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस क्या होते हैं, और साथ में पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड सॉल्ट फॉर्मेशन। थैंक यू।